कोरोना वैक्सीन पर छिड़े पोस्टर विवाद में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने ट्विटर पर मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया वाला पोस्टर शेयर किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मुझे भी गिरफ्तार करो भी लिखा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने शनिवार को 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे लेकर राहुल गांधी ने ये लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से फोन पर बात कर कोरोना के हालातों की जानकारी ली है। इस दौरान सीएम भूपेश ने वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने का आग्रह किया। साथ ही उद्योगों को 80:20 में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की मांग भी रखी। सीएम ने बताया कि राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही ट्रेसिंग में भी तेजी आई है। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को यह बताया कि पॉजिटिविटी रेट में लगातार कमी आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ केंद्र की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहा है। ग्रामीण इलाकों में टीमें तैनात कर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। वहीं अस्पतालों में बेड उपलब्धता की जानकारी भी उन्होंने साझा की, जो कि अब ऑनलाइन कर दी गई है। सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट 93 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत का है, जिसका सीएम हाउस से वर्चुअली कार्यक्रम में सीएम बघेल ने शिलान्यास किया। जांजगीर जिले को आज सीएम भूपेश बघेल ने 7 कोविड केयर सेंटर्स की सौगात दी है। सीएम भूपेश ने जांजगीर में 508 बिस्तर वाले 7 सेंटर्स का उद्घाटन भी किया। वहीं अस्पताल में 300 ऑक्सीजन बेड्स की भी सुविधा है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना के हालात और नियंत्रण की समीक्षा करने के लिए ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में क्राइसिस मैनेजमेंट की एक बैठक ली और कोरोना के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी पोर्टल की खामियां शासन प्रशासन के लिए मुसीबत का सबब बन रही हैं। सीजी टीका ऐप ने लोगों की परेशानी को कम करने के बजाय उसे और भी बढ़ा दिया है। वहीं ऐप क्रैश होने से लेकर टाइम स्लॉट ना पता चल पाने की परेशानियों का सामना अब जनता को करना पड़ रहा है। पोर्टल और ऐप को लेकर मिल रही शिकायतों के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सीजी टीका ऐप को लेकर कहा है कि ऐप जल्दबाजी में बनाया गया है, इसलिए गड़बड़ियां हो रही हैं। उन्होंने सुधार की बात भी कही। वहीं फिलहाल विभाग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर रजिस्ट्रेशन कराने का विचार कर रहा है। रायपुर में वैक्सीनेशन के लिए भीड़ जुटने लगी है। सीजी टीका ऐप में टाइम नहीं दिखाने की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर सुबह 4 बजे से ही लोगों की लाइन लगने लगी है। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं होने से परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि कल वैक्सीन की नई खेप आई है, जिसके बाद वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को सीएम कन्यादान योजना में भ्रष्टाचार के संबंध में एक पत्र लिखा है। इसके साथ ही रेडी टू ईट खाद्यान्न वितरण में भी धांधली का आरोप लगाया। वहीं रिटायर्ड जज से मामले की निष्पक्षता की भी मांग की है। महासमुंद में भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिकारी के खोले मोर्चे को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी में इस कदर डूबी हुई है कि अब उसके ही अधिकारी सरकार के खिलाफ अनशन करने के लिए मजबूर हैं। राहुल गांधी और पुनिया क्या अब सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय दिलवाएंगे? जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही में स्वास्थ्य सेवाओं में लचर व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए एक ट्वीट किया था। इसके कुछ देर के बाद ही स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपों का जवाब भी दिया, जिस पर अमित जोगी ने दोबारा ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ को टीएस सिंहदेव जैसे ही संवेदनशील नेताओं की आवश्यकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविड राहत सामग्री को झंडा दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने दिल्ली से ये सामग्री रवाना की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते ग्वालियर में भी 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जिसमें कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का फैसला लिया गया। इस बैठक में सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कोरोना कर्फ्यू को आगे बढ़ा दिया है। अब राजधानी में 17 मई को सुबह 6 बजे से 24 मई को सुबह 6 बजे तक जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इंदौर प्रशासन ने लॉकडाउन को 15 दिन और बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में दोबारा कोरोना कर्फ्यू बढ़ेगा। वहीं इंदौर में कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने करीब 1 महीने पहले कोरोना कर्फ्यू को लगाया था। फिलहाल किराना और राशन की दुकानें केवल सोमवार और गुरुवार को तय समय तक खोली जा रही हैं। आज स्पुतनिक वी की दूसरी खेप हैदराबाद पहुंच गई है। बता दें कि भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन के उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। भारत में इसके रेट भी तय कर दिए गए हैं। अब लोगों के पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड के साथ ही स्पुतनिक वैक्सीन लगाने का विकल्प भी मौजूद होगा।
महासमुंद में भी ब्लैक फंगस की आमद के बीच 6 मरीजों में से एक की मौत की खबर सामने आ रही है, मगर स्वास्थ्य अधिकारी जिले में ब्लैक फंगस के मरीज मिलने से ही इनकार कर रहे हैं। वहीं 5 पीड़ितों का इलाज निजी जैन नर्सिंग होम में चल रहा है। ब्लैक फंगस के मरीजों की बात मीडिया में आने के बावजूद सीएमएचओ इससे अनभिज्ञता जाहिर करते नजर आए। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में ओमती पुलिस ने बॉम्बे हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां को गिरफ्तार किया। आरोपी नर्स मरीजों को लगने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की दूसरी डोज को चुरा लिया करती थी और उसे ऊंचे दाम पर डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर को बेच दिया करती थी। उसने 12 इंजेक्शन को चुराया था। मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में एक और खुलासा हुआ है। जबलपुर पुलिस को करीब 200 मरीजों को नकली इंजेक्शन लगाने की जानकारी मिली है। नेटवर्क के जरिए 1200 इंजेक्शन मध्य प्रदेश पहुंचे थे। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर से गिरफ्तार प्रखर कोहली से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ। इंदौर के अंबे ट्रेवल्स के फर्जी आईडी से इंजेक्शंस को लाया गया था। आरोपी मुखा ने फर्जी आईडी से नकली रेमडेसिविर मंगवाए थे। फार्मासिस्ट देवेंद्र चौरसिया से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर की सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए महिलाओं ने घरों में हवन किया। महिलाओं ने यह बताया कि हवन से वायु शुद्धिकरण के साथ ही कोरोना संक्रमण का खतरा भी कम होता है। वहीं पूजा हवन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना भी की गई। महिलाओं ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने अपने घरों में एक ही समय पर हवन अनुष्ठान किया। मध्य प्रदेश में अब तक 90,78,000 से ज्यादा लोगों का टीका हो चुका है। 45 प्लस वाले 63,53,764 लोगों को पहली डोज और 10,90,441 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। 18 प्लस वाले 1,82,378 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। वहीं 8,48,316 हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला डोज और 6,03,723 को दोनों डोज लग चुके हैं। धमतरी के आमदी गांव में अब तक कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। वहीं इस गांव के 100% लोगों को वैक्सीन का पहला डोज भी लग चुका है। अब धमतरी कलेक्टर पूरे जिले में आमदी मॉडल अपनाने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आमदी गांव में अब तक कुल 54 लोग ही संक्रमित हुए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू को 24 मई तक के लिए आगे बढ़ाया गया है। जबलपुर में आज जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी, मगर गृह मंत्रालय ने जिले में 31 मई की बजाय 24 मई तक कर्फ्यू बढ़ाने की मंजूरी दी। भोपाल के चिरायु अस्पताल पर आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करने का आरोप लगा है। बता दें कि भोपाल के युवक ने सोशल मीडिया में 2 वीडियो अपलोड करते हुए आरोप लगाया। युवक का आरोप है कि उसने अपनी मां को अस्पताल में भर्ती किया था, लेकिन अस्पताल ने आयुष्मान योजना में इलाज करने से मना कर दिया। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही वो कोविड से उबर गए थे। वहीं सातव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं गौड़ा पेंड्रा मरवाही जिले के लोहारी गांव में एक कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ उसके ही परिवार ने भेदभाव किया। महिला जब कोविड सेंटर से घर पहुंची तो उसे गांव के ही खंडहर में छोड़ दिया गया और कोई देखरेख करने के लिए भी वहां नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी जब मरवाही थाना आरक्षक को लगी तो वो खुद गांव के सरपंच के साथ महिला के पास पहुंचे और उन्हें राहत सामान देकर घर वालों को समझाइश भी दी। इंदौर के लसूरिया स्थित भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते गोदाम में रखी कई दवाइयों को उसने अपने चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर में संचालित एक कपड़ा दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देर रात को ही सूचना मिलने के बाद दुकान संचालक अपनी पत्नी के साथ दुकान में पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। कोरबा के कुसमुंडा थान के मिट्टी निकासी में लगी ड्रिल मशीन में अचानक आग लग गई। जानकारी मिलते ही प्रबंधन ने आग बुझाने का प्रयास किया, पर देर से चलते मशीन का काफी हिस्सा जल चुका था। घटना में प्रबंधन को लगभग 15 करोड़ रुपए के नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। SCCL ने गड्ढा करने के लिए ये ड्रिल मशीन खरीदी थी। दत्ता जिले में कोरोना महामारी पैर पसारे हुए है। इस कारण जिले में कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है। वहीं जिले में अंतिम संस्कार या फिर जनाजे में महज 5 लोगों को शामिल होने की ही अनुमति है, मगर इंदरगढ़ कस्बे में एक महिला की मौत पर उसके जनाजे में लगभग 35 से 40 लोग शामिल हुए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी के खिलाफ FIR दर्ज किया है। सरगुजा के सीतापुर में कोविड केयर में कोरोना मरीज के दोस्त ने ड्यूटी डॉक्टर तरुण पटेल के साथ मारपीट की। आरोपी युवक के विरुद्ध सीतापुर के डॉक्टरों ने कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है। CHC कोविड केयर में मरीज के मित्र आशीष टोपो ने इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाते हुए डॉक्टर तरुण पटेल को धमकाया। वहीं शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई है।
टीकमगढ़ जिले के सरकनपुर गांव में कोरोना नियमों के खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां कोरोना कर्फ्यू के बावजूद शादी का आयोजन किया गया और पूरी रात सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए डीजे की धुन में डांस भी हुआ। लोग ना तो यहां पर मास्क पहने नजर आए और ना ही सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा था। शादी समारोह में भीड़ भी ज्यादा थी। बलरामपुर जिले के नगर पंचायत राजपुर में ग्रामीण महिलाएं गोबर से खाद बनाकर लाखों रुपए कमा रही हैं और इससे 12 परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं पहले शहर को साफ करती हैं, फिर एसएल आराम सेंटर में जाकर गोबर से खाद भी बनाती हैं। महिलाओं ने कुछ ही दिनों में 200 क्विंटल खाद बनाकर तैयार कर लिया है और अब उसे बेचने की तैयारी कर रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब जरूरी मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी करने वाले माफिया भी सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला सागर से सामने आया, जहां पुलिस ने ऑक्सीमीटर जैसे जरूरी मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में व्यापारी संगठन कैट और मॉर्निंग क्लब के सदस्यों ने एक सराहनीय कार्य की पहल की। संगठन के लोग जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑक्सीजन दे रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले ऑक्सीजन न मिलने की वजह से एक महिला की मौत की खबर सुनकर सभी लोगों ने मिलकर आपस में चंदा इकट्ठा कर लोगों को सिलेंडर पहुंचाने का ये बीड़ा उठाया, जो अब भी जारी है। जबलपुर के विक्टोरिया जिला अस्पताल में एक युवती अचानक बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गई, जो बिजली के तार छूकर जान देने की कोशिश करने लगी। पुलिस ने बड़ी मशक्कत से युवती को नीचे उतारा। इस दौरान करंट लगने से घायल हुई युवती को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज में झारखंड के प्रवासी मजदूरों और आने जाने वाले लोगों से अवैध वसूली रोकने के लिए टीआई ने बेहतर पहल की है और इसके लिए रामानुजगंज थाना प्रभारी ने पोस्टर अभियान चलाया है। टीआई ने बॉर्डर और अन्य जगहों पर पोस्टर लगाकर अपना नंबर सार्वजनिक कर दिया और अवैध वसूली करने वालों की जानकारी देने के लिए कहा है। रायसेन नगर पालिका के कर्मचारी राजेंद्र और संतोष सोनी ने मिलकर एक भाप मशीन तैयार की है, जिसमें एक गैस की टंकी, एक गैस चूल्हा और एक कुकर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें दोनों तरफ नोजल लगाकर एक साथ 2 लोगों को भाप दिलाई जा सकती है। रायसेन में इस भाप मशीन की हर तरफ तारीफ हो रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ौनी में निर्मित 30 बिस्तरों के अस्पताल भवन का लोकार्पण भी किया। इसके बाद जिगना गांव पहुंचकर बीजेपी महामंत्री वीरेंद्र पांडे की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया। फिर उन्होंने जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। ग्वालियर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ घरों में रहकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक अपने घरों में रहकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें महंगाई दर पर लगाम लगाएं, अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। छिंदवाड़ा जिले में जारी लॉकडाउन के चलते सब्जी उत्पादक किसानों को हो रही आर्थिक क्षति और उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद नकुल नाथ ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखा है और किसानों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की भी मांग की। महासमुंद में एक अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ अधिकारी सुधाकर बोंदले अपने घर पर धरने पर बैठे हैं। अधिकारियों ने कन्यादान विवाह और रेडी टू ईट योजना में पदस्थ अधिकारी सुधाकर बोंदले अपने घर पर धरने पर बैठे हैं। अधिकारियों ने कन्यादान विवाह और रेडी टू ईट योजना में 30 लाख रुपए की अनियमितता का आरोप लगाया और मामले में जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। बलरामपुर के मितगई में एक आंगनबाड़ी सहायिका की ऑयल मिल की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आंगनबाड़ी सहायिका का नाम कविता पाल है, जो कि तेल निकालने के लिए ऑयल मिल गई हुई थी, जहां सहायिका की साड़ी ऑयल मिल की बेल्ट में फंसने से ये पूरा हादसा हुआ। कांकेर में 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे व्यापारियों ने आज कलेक्टर से मुलाकात की। इसके साथ ही अपनी समस्या से अवगत भी कराया। इस पर कलेक्टर चंदन कुमार ने व्यापारियों से कहा कि कोरोना के केस कंट्रोल में आने के बाद लॉकडाउन को हटा दिया जाएगा। अभी लॉकडाउन खोलना खतरनाक हो सकता है। सूरजपुर कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कोविड अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया है, जिससे कि वो खुद अस्पताल के अंदर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सके और मॉनिटरिंग कर सके। वहीं डॉक्टर 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही एक तहसीलदार की भी ड्यूटी हॉस्पिटल के बाहर लगाई जाएगी, जिसमें सतत निगरानी बनी रहे। फ्रंटलाइन वर्कर्स की सूची में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को शामिल किया गया है। पूर्व विधायक संतोष बाफना ने जीवन बीमा के लाभ के साथ उन्हें सरकारी नौकरी देने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र भी लिखा है। बाफना ने सरकार पर कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करने का आरोप भी लगाया। कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं। शिवपुरी की नंदनवाड़ा गांव में एक राशन डीलर को ग्रामीणों ने राशन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा। इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची और शिकायत सही पाए जाने पर ट्रैक्टर में भरा राशन जब्त किया गया। इसके बाद उन्होंने डीलर के घर और दुकान पर छापा मारा, जहां सैकड़ों की तादाद में सरकारी राशन की बोरियां पैक मिली। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने नशीली कफ सिरप की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने दोनों आरोपियों को सूरजपुर से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही दोनों के पास से 28,800 कीमत की 240 नग कफ सिरप भी बरामद किया गया।
हटा के कोविड केयर सेंटर में आज कोरोना पीड़ित महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही डॉक्टरों पर गलत इलाज और अनदेखी का आरोप लगाते हुए महिला का शव घर ले जाने की जिद करने लगे। हालात बिगड़ता देख डॉक्टर और पुलिस मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मामला शांत करवाया। बेटी के महिला डेस्क में पदस्थ डीएसपी पूनम थापा को एक दुष्कर्म का आरोपी बीते 1 महीने से अपने फोन का लोकेशन भेजकर पकड़ने का चैलेंज दे रहा था। वहीं 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को उसकी गाड़ी मिल गई, जिसके बाद डीएसपी थापा ने ड्राइवर से मिले दूसरे नंबर की लोकेशन निकालकर आरोपी को धर दबोचा। जांजगीर चांपा जिला में दर्जनों चोरों को अंजाम देने वाले शातिर 2 चोरों को सक्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 6.5 लाख रुपए की चोरी का सामान भी बरामद किया गया, जो कि थाना सक्ती, मालखरौद और डबरा के विभिन्न क्षेत्रों में हुए करीब 16 चोरी की घटनाओं के सामान जंग नजर आए, जिसके बाद तेंदुए को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलने पर वन अमला और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को वहां से हटवाया गया। मंडला में बेवजह घूमने वालों को पुलिस ने अनोखी सजा दी। पुलिस वालों ने पाम्पलेट रखकर घुमक्कड़ की उसके दोस्त से फोटो भी खिंचवाई और फ्रेंड्स के ग्रुप में फोटो सेंड करवाई, जिसमें ये लिखा हुआ था, बेवजह ना घूमना दोस्त, नहीं तो खींचेगी फोटो और मिलेगी बेवजह घूमने की सजा। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत बसकेपी में लॉकडाउन के दौरान नाबालिग की शादी की सूचना पर एसडीएम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और विवाह को तत्काल रुकवाया गया और लड़की की उम्र से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज यहां नहीं मिलने पर लड़की के परिवार को भी फटकार लगाई गई। ग्वालियर में पार्क में क्रिकेट खेलने से रोकने पर व्यापारी और युवक की बहस हुई, जिसके बाद युवक ने अपने पिता के साथ मिलकर व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाए और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर दिया गया है, जबकि आरोपी पिता अब भी फरार बताया जा रहा है। बलरामपुर जिले के NH 343 में दलघोवा घाट के पास अनाज से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर 40 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं सूचना मिलने के बाद यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बलरामपुर के सेमरसोत अभयारण्य में आज तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर एक भालू ने हमला कर दिया, जिससे ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं रेंजर ने परिवार को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध करवाई। मवेशी की हत्या कर उसके शव को अलग अलग इलाकों में छिपाने वाले 2 आरोपियों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक चिकन दुकान चलाने वाले आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर मवेशी के बछड़े की हत्या कर शव के टुकड़े कर लिए, फिर उसे अलग अलग जगहों पर छिपा दिया था। झाबुआ जिले में इन दिनों तरबूज उगाने वाले किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। रतलाम, उज्जैन और इंदौर के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात जाने वाला तरबूज इस समय खेत में पड़े पड़े सड़ रहा है। फसल अच्छी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से तरबूज का खरीदार नहीं मिल रहे, जिसके चलते किसानों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ताउते तूफान कर्नाटक की तट से टकरा चुका है, जिसके चलते कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में भारी बारिश हो रही है। अब तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है। वहीं हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को यहां पर तैनात कर दिया गया है। इधर गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि तूफान को लेकर कल पीएम मोदी ने एक बैठक भी ली थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर गुजरात सरकार को परिस्थिति पर निरंतर निगरानी रखने और करीबी नजर बनाए रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही सावधानी उपाय करने की भी सलाह दी है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्य में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जानी चाहिए और प्रभावित इलाकों के लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जाना चाहिए। चक्रवर्ती तूफान ताउते की 18 मई के आसपास पोरबंदर और नलिया के बीच गुजरात तट को पार करने की आशंका है। आईएमडी के मुताबिक ताउते 16 से 18 मई के बीच अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में रहेगा। रूपानी ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात कर दी गई हैं। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते को देखते हुए राज्य में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ गांधीनगर के डिप्टी कमांडेंट रणविजय कुमार सिंह ने बताया कि 24 टीमें आज शाम तक अपनी जगह ले लेंगी, जिसमें 13 टीमें बाहर से बुलाई गई हैं। चक्रवात ताउते की वजह से कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 6 जिलों, 3 तटीय जिलों और 3 मलनाड जिलों में भारी बारिश हुई। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक ताउते तूफान में अब तक 4 लोगों की जान भी गई है और 73 गांव इससे प्रभावित हुए हैं। अब तूफान गोवा में भी पहुंच चुका है। तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। तूफान को देखते हुए मध्य प्रदेश से गुजरात जाने वाली ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि गुजरात के तटीय क्षेत्र से 17 और 18 मई को तूफान के टकराने की चेतावनी दी गई है। तूफान के चलते गुजरात जाने वाली 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बता दें कि तूफान का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते रायपुर से गुजरात जाने वाली 2 ट्रेनों को रद्द किया गया। हावड़ा पोरबंदर और सतरागाछी पोरबंदर ट्रेन को रद्द किया गया है।
चक्रवात में बदल चुके ताउते तूफान का असर मध्य प्रदेश के मौसम में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इसका असर 17 से 19 मई तक रहेगा, जिसके चलते इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और होशंगाबाद के साथ ही सागर संभाग के जिलों में तेज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।